वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2025 हिंदी प्रश्न पत्र 2 का विभाग बी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्यांश चुनकर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, तोते का सूखे तरू पर रहना इंद्र के अनुसार क्या था? आंसर है मूर्खता, ऑप्शन सी। 16 नंबर, अमीर खुसरो के अनुसार गुणवंत कौन है? आंसर है तोता, ऑप्शन सी। 17 नंबर, बकरी पत्तियां कैसे खाती है तो सुंदर लगती है? आंसर है दो पैर पर खड़ी होकर। तीनों में ऑप्शन सी आएगा। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, किरणों की मालिन डलिया भर डैश लाई? आंसर है धूप। क्वेश्चन नंबर 19, शिकारी का बाण डैश था? आंसर है विष बुझा। क्वेश्चन नंबर 20, कवि डैश को वंदनीय मानते हैं? आंसर है किसान मजदूर। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, खरहा नींद से जाग गया क्योंकि कुत्ते की सांस की आवाज सुनकर? ऑप्शन अ। 22 नंबर, करोड़ों कंठों से आवाज उठी कि यह भारतवर्ष हमारा है? ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 23, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे? आंसर है अपनी पोल न खुल जाए इसलिए मौन रखेंगे। ऑप्शन अ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24, कवि रसखान किससे अभिभूत है? आंसर है गोपियों के कृष्ण प्रेम से कवि रसखान अभिभूत है। क्वेश्चन नंबर 25, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? आंसर है भक्त दीपक बनकर जलना चाहता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? आंसर है मीरा को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है, वे उन्हें ही भगवत गीता प्राप्त करने का आधार मानती हैं। वे सत्य की इस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती हैं जिसके खेवनहार उनके सद्गुरु हैं। अथवा इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक करना है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? आंसर है पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है, यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में फिर से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? आंसर है कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत हैं। वे हर उस चीज से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम्ब की वृक्ष पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? आंसर है भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग हो जाती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने का कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुआयो? आंसर है मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों के रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है, लाज शर्म सबको
तिलांजलि पूंजी पाकर प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। अथवा हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी जलती रहे। आंसर है साधुपदेश व्यंग्यात्मक कविता है। कवि श्री काका हाथरसी ने इसके माध्यम से ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का वर्णन किया है। यह साधु ऊपर से विनम्र दिखते हैं, अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि साधु पर व्यंग्यात्मक करते हैं। कहते हैं कि आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसी फिरते रहते हैं, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन आप अंदर से छल कपट करने से मत चूकिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो यहाँ पे आपका विभाग बी